सीज फायर की शर्तों में लेबनान को लेकर जिस तरह का सस्पेंस है, वैसा ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी है। चर्चा थी कि सीज फायर के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया जाएगा, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईरान ने अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला है। IRGC की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जो जहाज बिना हमारी अनुमति के गुजरने की कोशिश करेंगे, उन्हें नष्ट किए जाने का खतरा है। IRGC की यह धमकी ये बता रही है कि ईरान लेबनान हमलों के बीच हॉर्मुज खोलने के मूड में है ही नहीं। हालांकि सीज फायर के दौरान दोनों पक्षों ने हॉर्मुज खोलने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। सीज फायर के 36 घंटे के बाद तक इस समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही शुरू नहीं हुई है। शिपिंग डेटा फर्म केपलर के हवाले से ये बताया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई है। ईरानी मीडिया का दावा है कि IRGC ने कई ऑयल टैंकर्स को वापस लौटा दिया है। इस बीच ये भी जानकारी है कि ईरान नई शिपिंग लेन बनाने की तैयारी कर रहा है। ईरानी बॉर्डर के करीब बनाई गई नई लेन को IRGC ने ज्यादा सुरक्षित बताया है। पुराने रूट में माइंस बिछे होने का खतरा बताया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट ना खुलना अमेरिका के लिए चिंता की बात है। अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना सीज फायर की शर्त है, जिसे ईरान को पूरा करना होगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि लेबनान पर हमला कर अमेरिका ने सीज फायर की शर्त तोड़ी है, इसलिए हमें हॉर्मुज पर एक बार फिर से विचार करना होगा। ईरान हॉर्मुज को लेकर बड़े बड़े प्लान बना रहा है। वो हॉर्मुज पर नया कानून बनाने की बात कह रहा है, जिसे तांगसीरी लॉ के नाम से जाना जाएगा। ये नाम ईरानी नेवी के कमांडर अली रेजा तांगसीरी के नाम पर रखा जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में हॉर्मुज पर ईरान के फ्यूचर प्लान के बारे में बताया है, जिसके मुताबिक ईरान अब पूरी तरह हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। फाइनल डील होने तक वो आंशिक तौर पर ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सीमित कर दी जाएगी। पहले प्रतिदिन 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, अब 10 से 15 जहाजों को गुजरने की अनुमति मिल सकती है। ईरान ऐसा कर अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इसी रिपोर्ट में एक और अहम जानकारी दी गई है। बताया गया है कि सीज फायर के बाद सिर्फ 4 जहाजों को गुजरने की इजाजत मिली। अब भी 300 से 400 मालवाहक जहाज यहां फंसे हुए हैं। करीब 180 तेल टैंकर हॉर्मुज खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिन पर करीब 17.5 करोड़ बैरल तेल लदा हुआ है। ये हालात तब हैं जब एक तरह से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल की वसूली कर रहा है। ईरान ने इसे एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। हॉर्मुज से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है और ईरान ने $1 प्रति बैरल टोल लगाने का ऐलान किया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईरान की सालाना कमाई करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। ईरान इस टोल की वसूली चीनी मुद्रा, युआन या क्रिप्टो करेंसी में करेगा। जंग के माहौल में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इसको लेकर रूस का बयान भी आया है। रूस ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के लिए परमाणु बम से बड़ा हथियार बताया है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ईरान के पास भले ही परमाणु बम नहीं है, लेकिन ईरान ने एक नए हथियार का परीक्षण कर लिया है। इस हथियार का नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार रहा है। इस हथियार ने बिना रेडिएशन के दुनिया को हिला दिया। अब पूरी दुनिया को इसकी चिंता है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर आग लगेगी।